किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, जो आज माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो वीडियो बनाया गया है, इसी वीडियो में माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी की माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर एक विस्तार से रिपोर्ट भी आप देख पाएंगे। वो इस वीडियो में ही डाली गई है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर किन तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन क्या पाया जाता है, फास्फोरस क्या पाया जाता है, पोटासियम क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम कितना पाया जाता है, वो सारी रिपोर्ट विस्तार से। धन्यवाद। किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से यही दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं। किसान साथियों, हमने एक जैविक खेती की मुहिम की शुरुआत कर रखी है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें आपका काफ़ी सहयोग हमें मिल रहा है कि हम किस तरह से जैविक खेती को बढ़ाएं ताकि हमारी लागत कम हो, उत्पादन हमारा अच्छा हो। उन सभी विषयों पर हमने बातचीत आज से पहले की। वेस्ट डिकम्पोजर क्या है, वेस्ट डिकम्पोजर को हम कैसे बनाएं, वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें, कहां से हम वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त करें ताकि हमारी जैविक खेती को हम आगे बढ़ा सकें। किसान साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूं। अगर हम जैविक खेती में रियल में कामयाब होने जाते हैं तो माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी के द्वारा बनाए गए वेस्ट डिकम्पोजर का आप उपयोग कीजिए और भरपूर लाभ उठाइए। किसान साथियों, आज मार्केट में मिलने वाला जो भी वेस्ट डिकम्पोजर है, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट इत्यादि पर मैंने काफ़ी बार पहले भी बताया, आगे भी मैं आपको बताना चाहूँगा, उस वेस्ट डिकम्पोजर से बचिए। क्योंकि उस वेस्ट डिकम्पोजर ने किसानों का जितना सत्यानाश करने का काम किया, उनकी मेहनत, जो जिस मेहनत से वो उन्होंने ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम करने की शुरुआत की थी, सब पर पानी फेर दिया। तो किसान साथियों, आज जो हमारा सबसे मुख्य बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, न्यूट्रिएंट्स में अब हम पहुंच चुके हैं कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट किस तरह से हम तैयार करें, हमारे सूक्ष्म तत्वों को हम किस तरह से फोलियर स्प्रे के रूप में उपयोग करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम किस तरह से बनाएं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाते समय हम किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, उन्हीं सभी बातों पर हम विस्तार से आज बातचीत करेंगे। वैसे तो माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी ने काफ़ी विस्तार से बता भी रखा है, लेकिन ये बताना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आप सभी किसान साथियों के निवेदन से ही हमने ये वीडियो बनाने स्टार्ट किए थे, और उसमें उन किसान साथियों के लिए ढूंढ पाना या ले पाना या जानकारी ले पाना बहुत मुश्किल हो रही थी, जो किसान साथी हमारे बीच में नए आए थे। ये सभी चीज़ें उनके लिए नई हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं आज भी आपको बताना चाहूँगा कि वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में भी हमारे देश का काफ़ी किसान नहीं जानता है। जो अब वीडियो उनके सामने आ रहे हैं तो काफ़ी बार फ़ोन कॉल कर से जैसे भी वो पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तक भी वेस्ट डिकम्पोजर का संपूर्ण रूप से ज्ञान हम किसान साथियों तक नहीं पहुंचा है। तो मैं आप उन सभी एक्टिव किसान साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो जैविक खेती को बढ़ाने में भरपूर सहयोग कर रहे हैं, वो किसान साथी जितना अधिक हो सके उतना वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बताने का काम कीजिए ताकि हर किसान के दरवाजे तक वेस्ट डिकम्पोजर पहुंच सके। क्योंकि किसान साथियों, आप ये जानते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर हमें हमारी लाइफ में एक ही बार लेना होता है, बार बार लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान साथियों, आज जो हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर बात करेंगे, और माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर हमारे 7 से 8 वीडियो बनेंगे, जो सभी का महत्व अलग अलग होगा, सभी की कार्य प्रणाली अलग होगी। उन्हीं सभी पर हम विस्तार से सुनते जाएंगे, विस्तार से हम देखते जाएंगे। आप सभी किसान साथियों का अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जाके वो ज़रूर लिखें और ज़रूर पूछें। उनके जहन में कोई भी ऐसा पर्सन जो तरह तरह के सवाल जो उनके दिमाग में आ रहे हैं, वो सवाल ज़रूर अपना शेयर करें ताकि उस पर्सन का उन्हें उत्तर समय पर मिल सके। किसान साथियों, आज हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की दालों, विभिन्न प्रकार की तिलहनी और विभिन्न प्रकार के अन्य उत्पादों से बनाया गया जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट में सूक्ष्म तत्वों में सबसे पहला भाग होगा। किसान साथियों, माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, उन्हीं सभी बातों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले किसान साथियों, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट 100 लीटर में तैयार कर सकते हैं, 200 लीटर में तैयार कर सकते हैं, 500 में कर सकते हैं, 1000 में कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 100 लीटर अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर आपको तैयार करना है तो उसके अंदर किस किस सामग्री की आवश्यकता हमें पड़ेगी, किन किन सामान की हमें आवश्यकता पड़ेगी, उन्हीं सभी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। किसान साथियों, इसमें सबसे पहले हमें 3 या 4 प्रकार की दालें लेनी होती हैं। जैसे हम बात करें चना, मूंग, मोठ, जो राजस्थान में काफ़ी पॉपुलर होता है मोठ, और उसके बारे में राजस्थान के जो किसान साथी हैं अच्छी तरह जानते हैं। हरर, मक्का या गेहूँ,
जो भी आप चाहें उन चीज़ों को आप माइक्रो न्यूट्रिएंट में ऐड कर सकते हैं। और सबसे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आप उन्हीं अनाजों का उपयोग कीजिए जिस अनाज के ऊपर या जिस फसल के ऊपर आपको उपयोग करना है। जैसे कि हम गेहूं की फसल पर माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर गेहूं का आटा ज़रूर मिलाइए। अगर आप कॉटन के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें कपास की जो खली होती है उसको आप ऐड कीजिए। सरसों में अगर आप मिलाना चाहते हैं, सरसों के ऊपर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो सरसों की खली उसके अंदर ज़रूर मिलाइए। तो इन्हीं सभी बातों के ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिस भी चीज़ के ऊपर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट का उपयोग करना है तो वो चीज़ उस न्यूट्रिएंट के अंदर अवश्य मिलाएं। वो क्यों मिलाएं? क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमेशा पौधे के द्वारा अनाज में जाता है, और अनाज का जो न्यूट्रिएंट अनाज के अंदर जो है वो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार करेंगे तो वो उसके अंदर आसानी से आ जाएगा। तो 3 प्रकार की हमें या 4 प्रकार की हमें दालें लेनी है। उसके अंदर जो भी दाल आपके पास आसानी से मिल जाए, जो भी दाल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, वही दाल हमें लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, चना ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, अरहर ले सकते हैं और मोठ ले सकते हैं। जो भी दालों का जो प्रयोग करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं और वो अच्छी तरह इसमें ऐड कर सकते हैं। तिलहनी में अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम सरसों ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, अरंडी के बीज ले सकते हैं, सूरजमुखी ले सकते हैं जिसे हम सनफ्लावर बोलते हैं। ये चीज़ें आप 3 प्रकार की चीज़ें हमें इस माइक्रो न्यूट्रिएंट में ऐड करनी है। अब इनको करना क्या है? जैसे दालें हैं, दालों का बिल्कुल चाहे तो आप उनको इकट्ठा करके उनको बिल्कुल उनका आटा बनवा सकते हैं। 3 प्रकार की दालें आपको 2-2 किलो में क्वांटिटी 2-2 किलो में आपको लेनी है। जैसे आपको चने की दाल भी 2 किलो लेनी है, मूंग की दाल भी 2 किलो लेनी है, अरहर की दाल भी 2 किलो लेनी है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काफ़ी बार क्या होता है 2 या 1 प्रकार की ही चीज़ें हमें बाज़ार में मिल पाती है, क्योंकि हमारे काफ़ी एरिया के किसान साथी ऐसे हैं जिनके पास हर प्रकार की दालें मिलना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी दाल उनको मिलती है उसकी मात्रा को डबल कर ले। जैसे कि आपके पास चने और मूंग की दाल है लेकिन अरहर की दाल नहीं है, तो आप चने में से या मूंग में से किसी भी दाल की मात्रा को आप डबल कर सकते हैं। उस प्रकार आप ये सभी प्रकार की दालें इकट्ठा करके उसका इकट्ठा आटा पिसवा सकते हैं। अलग अलग पीसना चाहें तो उसका बिल्कुल अलग अलग करके आप उसका आटा पीस सकते हैं। इसी प्रकार से तिलहनी में है, सरसों ले सकते हैं, सरसों का बीज आप ले सकते हैं, सरसों की खली आप ले सकते हैं, कौन सी भी आप ऐड इसमें कर सकते हैं। वो भी आपको क्वांटिटी में 2-2 किलो लेनी है। आप तिल ले सकते हैं, तिल भी आपको 2 ही किलो मात्रा में लेने हैं। सनफ्लावर जैसे सूरजमुखी के बीज हैं वो भी आपको 2 ही किलो में लेने हैं। काफ़ी जगह जैसे सनफ्लावर के बीज नहीं मिलते हैं या तिल नहीं मिलता है तो वहाँ पर सरसों की खली जो है उसकी मात्रा को आपको डबल कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 3 प्रकार की होनी चाहिए तिलहनी और 3 प्रकार की ही उसके अंदर दालें होनी चाहिए। अब उसके अंदर उसके साथ साथ हमें क्या मिलाना है, उसके साथ साथ हम उसमें 7 और 8 प्रकार की लोहे की कीलें हम उसमें डाल सकते हैं, जो हमारे बात करें आयरन की पूर्ति जो हमारे खेतों में आसानी से करेगा। उसके साथ साथ आप एक तांबे का लोटा भी ले सकते हैं। तो तांबे की कोई भी वस्तु जैसे आपके घर में आसानी से मिल जाए, जो आपको बाज़ार से लाने की आवश्यकता ना पड़े, वो भी उसके अंदर आप ले सकते हैं। उसके अंदर जिंक की पूर्ति के लिए जस्ता की धातु का उपयोग भी आप कर सकते हैं। जस्ता की धातु कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो हमारे इन्वर्टर बैटरी के अंदर जो 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं वो जस्ता धातु कहते हैं उसे। वो जस्ता धातु के रूप में उसको बोला जाता है। उसके अंदर जिंक काफ़ी मात्रा में होता है। अगर उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट में डालेंगे तो हमारी फसल में जो जिंक की डेफिशिएंसी है उसको दूर करने का काम वो करेगा। तो आप जस्ता की धातु जिंक के लिए आप उसके अंदर उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप गेरू की मिट्टी आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। गेरू की मिट्टी भी आप उसके अंदर 1 किलो ले सकते हैं। गेरू की मिट्टी आप 100 लीटर घोल के अंदर 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ बनाने के लिए आप 1 किलो गेरू की मिट्टी का उसके अंदर आप उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर देसी गाय के उपलों की राख उसमें 1 किलो या 2 किलो जितनी भी आपको आसानी से मिल जाए उतनी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में आप जानते हैं कि पोटास पाया जाता है। वो पोटास की डेफिशिएंसी को हमें पूरा करने में हमारा बहुत ही सहयोग करेगा। उसके साथ साथ आप और किसी अन्य धातु में या किसी अन्य अनाज में जो भी आपको न्यूट्रिएंट नज़र आता है
वो न्यूट्रिएंट्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अनाज में किसी में आपको न्यूट्रिएंट नज़र आए, उसकी क्वांटिटी आपको 2 किलो लेनी है। अन्य कोई भी जैसे कठोर पदार्थ है, जैसे लोहा बोलते हैं, लोहे की 7-8 किलो से भी काम चल जाएगा। तांबे का जैसे 200-250 ग्राम का कोई भी बर्तन हो या कोई तांबे की वस्तु हो, वो उसके अंदर वेस्टी कंपोजर के घोल में आप उसको डाल दीजिए। सभी को आप मिश्रण कर देना है, उसमें किसी डंडे से हिला देना है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर जो वेस्टी कंपोजर का किसान साथी घोल उपयोग करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि सर हमें कैसा घोल हमें लेना है। तो वो घोल 15 से 20 दिन पुराना ही आपका होना चाहिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आप बनाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाएं या किसी प्रकार का आप कीटनाशक बनाएं या किसी प्रकार का अन्य कोई भी पदार्थ अगर आप बनाते हैं, कोई भी उत्पाद अगर आप जैविक उत्पाद वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से तैयार करते हैं, तो उसके अंदर हमेशा आपको वेस्ट डिकम्पोजर का 15 से 20 दिन का घोल ही उसमें लेना है। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि सर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट को कितने समय के बाद उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सही रूप से अगर हम बात करें तो जिस दिन हमने बनाने के लिए छोड़ा है, वो छोड़ने के आफ्टर 21 दिन के बाद वो बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर किसान साथी चाहें तो 10 दिन के बाद भी उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सही रूप से अगर हम बात करें तो 21 दिन के बाद ही वो सही रूप से तैयार हो पाएगा। 21 दिन के बाद फोलियर स्प्रे में या ड्रिप इरीगेशन या फल्ड इरीगेशन में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब काफ़ी किसान साथी ये भी कहते हैं कि सर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट एक बार बनाने के बाद कितने समय बनाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती या कितने समय तक हम नहीं बनाएं। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाने के लिए जो दालों से बनता है, बनाने के लिए आप वेस्ट डिकम्पोजर घोल में डालेंगे, उसको सुबह शाम या 2 दिन में या 3 दिन में आप उसको हिलाएंगे तो उसके ऊपर एक परत बनेगी, आप देख पाएंगे। वो परत जब तक पूर्ण रूप से हल्की ना हो जाए, पूर्ण रूप से पतली ना हो जाए, यानी ये कहें कि पूर्ण रूप से वो घोल हमें साफ नज़र नहीं आ जाए, तब तक उस माइक्रो न्यूट्रिएंट में से जितना भी आप निकालो, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 5 लीटर उसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट निकाला, तो 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल उसमें और डाल देना है। तो वो जो क्वांटिटी वो आपकी पूर्ति होती जाएगी। धीरे धीरे कुछ समय ऐसा आएगा 6 महीने 7 महीने के बाद, जो ऊपर की जो परत है, जो लेयर एक बनी थी अनाज के दालों के आटे की, वो लेयर धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि वो सारा डिकम्पोज हो गया। उस माइक्रो न्यूट्रिएंट को आप तब तक यूज़ कीजिए जब तक वो लेयर पूर्ण रूप से ख़त्म ना हो जाए। जब वो लेयर ख़त्म हो जाए तो पूर्ण रूप से उस वेस्ट डिकम्पोजर के जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आपने तैयार किया है, उसको खेत में फोलियर स्प्रे में या ड्रिप इरीगेशन में आप उपयोग करके नया माइक्रो न्यूट्रिएंट आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की घोल की मात्रा छिड़काव में क्या रखनी है और ड्रिप इरीगेशन या फल्ड इरीगेशन सिंचाई में हमें किस प्रकार उसका उपयोग करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसान साथियों, छिड़काव की विधि में आपको हमेशा 5% से लेकर 10% फोलियर स्प्रे में छिड़काव करना है, और सिंचाई में अगर हम बात करें तो वो 10% से लेकर 20% तक आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के घोल का सिंचाई की विधि से आप उसका उपयोग पानी के द्वारा देने में आप कर सकते हैं। अब हमारे सामने कुछ किसान साथी सवाल ये भी करते हैं कि क्या हम बीज उपचारित करते समय माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला सकते हैं। बिल्कुल आप मिला सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो दालों से माइक्रो न्यूट्रिएंट जो बनाते हैं आप, उसका उपयोग आप बीज उपचारित में कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। मात्रा आपको जो लेनी है वो जितना वेस्ट डिकम्पोजर आप लेते हैं उसका 1 या 2% आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें डाल लेना है और बीज उपचारित करके उसको सुखा के उस बीज की बुआई आपको करवा देनी है। अब काफ़ी किसान साथी ये कहते हैं कि सर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट का भंडारण कितने समय तक कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कोई भी उम्र नहीं होती, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की ही नहीं, वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार कोई भी उत्पाद अगर हम तैयार करते हैं या बनाते हैं तो उसका कोई भी एक्सपायरी नहीं है। बस बशर्ते इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उसका रख रखाव बिल्कुल विधिवत और अच्छे ढंग से करना है। जो भी न्यूट्रिएंट्स आप बनाएं उसका जो जिस जगह आप उसको स्टोरेज करें वो ठंडी जगह होनी चाहिए, धूप वाली जगह ना हो, छाँव की जगह हो, वहाँ पर उसको आपको स्टोरेज करके रखना है। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मात्रा का विशेष रूप से फोलियर स्प्रे में किसान साथियों आपको बिल्कुल विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट का कोई भी घोल अगर आप बनाइए और उसको किसी गिलास में डाल के कोई भी पत्ता आप किसी भी पौधे का तोड़ के उसमें डबो दीजिए,
और जब उसको आप निकालेंगे तो वो पत्ता 10 मिनट 15 मिनट के बाद तो आप देख पाएंगे कि वो बिल्कुल जलने जैसा हो जाता है। तो कहने की बात यह है कि इसकी फोलियर स्प्रे में मात्रा का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे 15 लीटर की टंकी आप लेते हैं तो उसके अंदर 1 लीटर से 1.5 लीटर तक ही माइक्रो न्यूट्रिएंट आप डालिए। उसके साथ साथ 5 से 6 लीटर उसमें वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल मिलाना है। बाकी पानी मिला के इस मौसम में, अगर गर्मी के मौसम की अगर हम बात करें तो शाम के समय में आपको छिड़काव उस माइक्रो न्यूट्रिएंट का करवाना है। इस माइक्रो न्यूट्रिएंट में किन किन तत्वों की, जैसे फास्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, पोटास की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, आयरन की बात करें, या हम जैसे कॉपर की बात करें, वो उनकी मात्रा कितनी क्वांटिटी में पाई जाती है उसकी एक डिटेल इस वीडियो के आखिर में या शुरुआत में आपको देखने को मिल जाएगी। तो उस रिपोर्ट को बिल्कुल आप देख लीजिए। इतनी मात्रा में इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सभी अवेलेबल होता है जो पौधा बिल्कुल उसको ग्रहण करता है। एक बार एक सवाल और भी हमारे सामने बिल्कुल निकल के आता है कि सर हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट भी खेत में डाला, पौधे में दिया, वेस्ट डिकम्पोजर का भी लगातार हम सिंचाई में उपयोग कर रहे हैं, फोलियर स्प्रे में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मेरे प्रिय किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक आपका ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 0.85 से ज़्यादा नहीं होगा या 0.85 के आसपास नहीं होगा या 0.97 के आसपास नहीं होगा, तब तक उस ऑर्गेनिक कोई भी उत्पाद, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी उत्पाद अगर आप बनाएंगे उसको पौधा इतना जल्दी ग्रहण नहीं करेगा। ये दिक्कतें मोस्टली रूप से कहाँ आ रही हैं? जैसे हम बात करते हैं पंजाब के एरिया की, काफ़ी एरिया जहाँ पर ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, या तमिलनाडु कर्नाटक की हम बात करें या उड़ीसा के आसपास हम बात करें, वहाँ पर हालात इतनी भयंकर पैदा हो चुकी हैं, जिन ज़मीनों का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 0.25 के आसपास है, वहाँ पर वो किसान साथी अगर कोई भी जैविक उत्पाद या जैविक खेती की शुरुआत अगर वो विदाउट मिट्टी की जांच अगर करते हैं तो उन्हें भारी लॉस हो रहा है। तो मैं किसान साथियों से यही निवेदन करूंगा, बार बार यही निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप रासायनिक को छोड़ के जैविक खेती में कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपनी ज़मीन की मिट्टी जाँच करवाएँ, ताकि आप रासायनिक को एक साथ बंद ना करके धीरे धीरे उसको बंद किया जाए और ज़मीन के ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को बढ़ाया जाए और ज़मीन के पीएच मान को अपने न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हमें उस भूमि के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। तो किसान साथियों, माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर हमने जो भी चर्चाएं की उसमें एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं कि 3 प्रकार की आपको इसके अंदर दालें लेनी है, कोई भी जो आपको आसानी से मिल जाए। 3 प्रकार की तिलहने अनाज लेने हैं जो भी आपको आसानी से मिल जाएं। जिस चीज़ की कमी आपके पास होती है उनमें से एक की मात्रा को आपको डबल कर देना है। उसके साथ साथ लोहे की कीलें आपको लेनी है, तांबे का कोई बर्तन लेना है, जस्ता धातु आपको लेनी है, वो मिल जाए तो आसानी से उसको आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप उसके अंदर गेरू की मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देसी गाय के उपलों से बनी हुई राख का उपयोग उसमें आप कर सकते हैं, या और कोई भी किसी भी चीज़ में आपको न्यूट्रिएंट्स अगर नज़र आता है तो वो न्यूट्रिएंट उस माइक्रो न्यूट्रिएंट में आप ऐड कर सकते हैं। फिर भी मेरे प्रिय किसान साथियों, अगर किसी तरह की आपको कोई जानकारी का अभाव रह गया है, कोई जानकारी आप को मैं नहीं दे पाया इस वीडियो के माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर आप लिखिए। जो भी उससे संबंधित उचित जो जानकारी होगी वो मैं आपके बीच में ज़रूर शेयर करने का काम करूंगा। और किसान साथियों, ये एक मेरी मजबूरी समझ लो या एक कुछ भी समझ लो, एक किसान साथी ने पीछे ही कुछ दिन पहले कमेंट किया था कि जी आपके बड़े वीडियो में देख के वीडियो आपका मैं देखता नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं है मेरे प्रिय किसान साथी, आपसे भी ये निवेदन है, हमारे वीडियो तो इतने ही बड़े बनने हैं, हम लाख कोशिश करते हैं कि इसको छोटा बनाएं, लेकिन छोटे बन नहीं पाते। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो ये वीडियो इतने हो जाएंगे कि हम उनको देखते देखते पजल हो जाएंगे। तो मैं एक एक पार्ट के ऊपर ही विस्तार से जानकारी देता हूं ताकि किसान साथी को किस तरह की कोई समस्या ना आए। तो किसान साथियों, वीडियो जो बड़े हो रहे हैं वो जानबूझ के हम नहीं कर रहे, या हमारा कोई ये मतलब नहीं है कि हमारे चैनल का वो बढ़ेगा, इन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है दूर तक। हम तो जो जानकारी हमारे पास है वो किसान तक वो जानकारी पहुँचे, इसीलिए हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि इससे संबंधित जो भी किसान साथी नए जो हमारे बीच में आए जैविक खेती से संबंधित, उन किसान साथियों तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको समय पर जानकारी मिल सके। और किसान साथियों, किसी तरह का कोई भी जानकारी अगर आपको पूछनी है तो मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9991477775।
999 14 77 77 5। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप कोई भी सवाल व्हाट्सएप पर टाइप करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी सवाल आप इस वीडियो से संबंधित ले सकते हैं। हमने आज भाग नंबर 1 से लेकर ये 13वां भाग हमारा है। जो किसान साथी हमारे 1 नंबर भाग से लेकर 12 तक नहीं देख पाए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो के आपको लिंक भेज दिए जाएंगे ताकि आप उन वीडियो को भी विस्तार से देख पाएँ। तो मेरे प्रिय किसान साथियों, जितना हो सके इन वीडियो को शेयर करने का किसान साथियों के बीच में काम कीजिए और जितना हो सके उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले जो भी महत्वपूर्ण जो भी जानकारी मेरे द्वारा या अन्य किसान साथियों के द्वारा वो आप तक पहुंच सके, आसानी से आप तक मिल सके, ताकि आपको जैविक खेती में किसी तरह की कोई समस्या किसान साथियों नहीं आए। और इस न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, इस माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो भी रिपोर्ट जो हमने तैयार की है, जो रिपोर्ट हमारे किसान साथियों के द्वारा तैयार की गई है, वो इस वीडियो के लास्ट में आप बिल्कुल आसानी से उसमें देख पाएंगे कि कितनी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और कितनी मात्रा में फास्फोरस और मैग्नीशियम, पोटाश इस माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर पाया जाता है। वो सारी जानकारी आप ले पाएंगे। तो किसान साथियों, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अद्भुत चीज़ जो कि हमारे सूरत में एक किसान भाई हैं, उन्होंने किया, जिनका नाम है जिगर देसाई जी। उन्होंने इस वेस्ट डिकम्पोज़र को, एक तो वेस्ट डिकम्पोज़र जो हमने प्लेन बनाया जिसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट दाल और आपके जो ऑयल सीड की जो आपके सीड हैं डाले थे वो नहीं डाला। एक में उन्होंने डाला, एक में नहीं डाला। जिसमें डाला उसकी रिपोर्ट इन्होंने लैब से कराई और जिस पे इन्होंने डाला ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बन के तैयार हुआ तो उसकी रिपोर्ट बनाई। उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। उन्होंने रिपोर्ट हमको भेजी है तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिसमें उन्होंने खाली वेस्ट डिकम्पोज़र लिया था उसमें इनकी रिपोर्ट दिखा रही है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दोनों है। तो नाइट्रोजन 17 है, फास्फोरस और पोटास 2360 है। तो ये आपका मिलीग्राम पर लीटर है। पीएच उसका कम था, 4.0 सही है। कंडक्टिविटी 1.12 थी। इसके साथ आपका इसमें कॉपर जैसा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर कॉपर दिखा रहे हैं और इसमें लेड और जिंक दिखा रहे हैं 0.09, प्लस आयरन 1.603, प्लस मैंगनीज Mn 0.223। तो ये रिपोर्ट आई है उनकी, जो कि आपकी पहले जो इन्होंने वेस्ट डिकम्पोज़र का किया है, ये है उसकी रिपोर्ट है। अब दोबारा जब इन्होंने किया है वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर जो हमने डाला ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, 10 दिन के बाद क्या इनको दिखाई दिया। देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका 17.96 से बढ़ के 760 हो गया मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरह से आपका फास्फोरस भी देखिए 23 से 53 हो गया मिलीग्राम पर लीटर। तीसरा आपका पोटास जो है 60.1 से लेके 641 आ गया। इधर आपका पीएच देखिए 6 आ गया न्यूट्रल पे। कंडक्टिविटी 8.95 है। ये कंडक्टिविटी जो बढ़ी इससे इंडिकेट करता है कि इसके अंदर बहुत सारे आपके कटायन एनायंस आपके प्रेजेंट हो गए। प्लस कैडमियम आपका आ गया। ये देखिए इसी तरह से आपका कॉपर, क्योंकि कॉपर हमने ऊपर से वायर डाला था इसलिए 0.05 से बढ़ के 1.12 हो गया। फिर आपका मैग्नीज है, निकिल है, निकिल भी आपका बढ़ गया। अब नीचे देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, जो जिंक था जो कि 0.09 था वो बढ़ के 1.33 हो, क्योंकि हमने जिंक के इसके अंदर 10 डाला था। फिर सल्फर भी देखिए आपका बढ़ा, सल्फर आसपास ही है आपका, लेस देन 1 है। आयरन देखिए 1.6 से लेके 24 हो गया, क्योंकि इसमें 11 हमने नेल की लोहे की कीलें डाली थी। तो ये 24 मिलीग्राम आने से मतलब है कि वो नेल से जो आयरन है बाहर निकल के आ गया। मैग्नीज है वो आपका 0.2 था, वो 3.19 आ गया। इन्होंने इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट तो किए हैं, लेकिन साथ में इसमें जो विटामिन B6 है, B12 है और विटामिन A है, विटामिन D है और बहुत सारे विटामिन एंजाइम्स नहीं किए। लेकिन ये अच्छी एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है किसान भाई ने, जिन्होंने अपने खर्चे पे ये काम कराया देखने के लिए। तो ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जब हम वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ, वेस्ट डिकम्पोज़र अगर आप पुरान रखते चले जाएंगे तो उसमें क्या है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा अपने आप बढ़ती जाती है। लेकिन जब आप उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट दाल, कोई भी दाल डाल देंगे, कोई भी चीज़ आप ऑयल सीड्स के जो आपके बीज हैं वो डाल देंगे, तो उससे एक बहुत ही अलग
दिशा में आपको मतलब क्वांटिटी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल्स मिल रहे हैं, एंजाइम्स मिल रहे हैं, वो बिल्कुल अद्भुत है। और ये आपका इस टेस्ट रिपोर्ट से प्रूफ होता है कि जो हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि जैसे ये प्रोसेस आप करते हैं और आपको जो है अवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, और वही रीज़न है कि जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो प्लांट के ऊपर उसका रिस्पांस आता है। और ये मैं फिर बता दूं, ये पूरा का पूरा जैविक है। पहली बार ऐसा है कि आपको जो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट निकालना है वो दालों से ले रहे हैं, प्लस आपके तिलहन से ले रहे हैं, तो वो जो आपका आ रहा है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट आपका 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई इनऑर्गेनिक चीज़ नहीं है। अगर हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जब आप दाल या ये तिलहनी फसलों का सीड्स लेते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक ले लें जो जैविक हो, जो जिसमें कि केमिकल डाला ना गया हो, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू और अधिक आएगी। क्योंकि कारण क्या है कि जब हम केमिकल स्प्रे करते हैं उसको हम मार्केट से ला के इसमें तो उसके अंदर कुछ आपके केमिकल्स की मात्रा होती है। तो ये अवॉइड कीजिए कि आप अगर ऑर्गेनिक ही मटेरियल मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो इसमें रिपोर्ट आ रही है इसके अंदर जो से लेड वगैरह जो आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। बाकी भी जो इसमें न्यूट्रिएंट आ रहे हैं जो कि आपके जैसे मरकरी है, मरकरीनिल है इसके अंदर, तो कहीं से सोर्स यूज़ नहीं किया गया। क्रोमियम है वो भी आपका नॉन डिटेक्टिव है, आर्सेनिक है, तो इसमें है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के लिए आपको जो अगर मार्केट से मिल जाता, मार्केट से नहीं, अगर मार्केट के अलावा आपके पास कोई साधन है, आपके पास अपने घर पे सीड्स हैं जिसमें केमिकल यूज़ नहीं किया, अगर उसका यूज़ करें उसका रिजल्ट, उसका जो आपके न्यूट्रिशन वैल्यू आएगी वो बिल्कुल अद्भुत आएगी। और जैसा कि मैंने शुरू से बोला कि आप कम से कम 2 और 3 स्प्रे एक फसल पे जरूर करें। सब्जियां हैं उस पर 3 स्प्रे करें, आपके बड़े प्लांट हैं तो उसमें हर महीने एक स्प्रे कर दें। आप देखेंगे कि आपके जो आने वाली जो फसल है, जो आपके पास यील्ड आएगा, वो यील्ड का कोई जवाब नहीं होगा, क्वालिटी बिल्कुल अलग होगी, चमक बिल्कुल अलग होगी, जो कि इससे प्रूफ है। मैं उनका देसाई जी का वीडियो इसमें लोड करूंगा ताकि वो आपको जानकारी मिले, और आप बात भी करना चाहें तो आप उनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम जिगर देसाई, सूरत से हूँ मैं। ये जो गाजियाबाद NOFC ने जो वेस्ट डिकम्पोजर निकाला हुआ है वो हमने उसका लैब रिपोर्ट निकाला है और ये लैब रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये वेस्ट डिकम्पोजर जो है वो हमने शुगर कैन मतलब गन्ना, केला, मैंगोज़ के प्लांटेशन में, डेट पाम के प्लांटेशन में, ड्रैगन फ्रूट के प्लांटेशन में, जामफल के प्लांटेशन में यूज़ किया हुआ है। और हम इसका उपयोग 6 महीने से कर रहे हैं। इनके सामने हमने सब मिला के करीबन 3 लाख लीटर इसका पानी बनाकर यूज़ किया हुआ है और 5-6 हज़ार लीटर और किसानों को मैंने दिया हुआ है। ये वेस्ट डिकम्पोजर से मेरे एक जो शुगर केन का प्लॉट है उनमें से मैंने खत डालना भी बंद कर दिया है। करीबन मैंने 5 महीने से उसमें खत नहीं डाला है। 7 महीने का गन्ने का प्लांटेशन है, वो गन्ने अभी उसका हाइट 8 फीट से ज़्यादा है और ज़मीन जो है एकदम मुलायम जैसी हो गई है। तो मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि हो सके इतना वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करें और ये अपना भारत सरकार का जो बना है